उत्तर भारत में गंगा के पास बसा था कंदरपुर गांव। सुबह धूप में मंदिर की घंटियां गूंजतीं, शाम को दीपों की रोशनी नदी पर तैरती। गांव शांत था, पर हर दिल शांत नहीं था। इसी गांव में रहता था धर्मदास, पेशे से कसाई। उसके हाथों ने कभी दूध का गिलास नहीं उठाया, सिर्फ छुरी उठाई थी। लोग उससे डरते थे, पर वह खुद अपनी परछाई से डरता था। धर्मदास का बचपन भूख, अपमान और गरीबी में बीता। जब मां मरी तब वह सिर्फ 10 साल का था। उसी दिन उसने तय किया, दुनिया में कमजोर रहोगे तो कुछ ले जाओगे। दिन में वह जानवर काटता, रात को करवटें बदलता। कई बार सपने में उसे वही जानवर दिखते, खामोश आंखों से देखते हुए। एक सुबह जब वह जंगल के रास्ते बाजार जा रहा था, तभी झाड़ियों से आवाज आई, फट फट। वहां पड़ी थी एक सफेद मुर्गी, घायल, कांपती हुई। आज तो बिना पैसे का मांस मिला, लेकिन जैसे ही उसने मुर्गी को उठाया, उसके सीने में अजीब जलन हुई। पहली बार छुरी उठाने का मन नहीं हुआ। वह मुर्गी को घर ले आया, बिना बांधे, बिना पिंजरे में डाले। मुर्गी बस एक कोने में बैठ गई, मानो सब समझती हो। आधी रात को घर में सुनहरी रोशनी फैल गई। धर्मदास की नींद खुली। उसने देखा, मुर्गी के नीचे सोने का अंडा। उसकी सांस रुक गई। वह पूरी रात जागता रहा। डर, खुशी और लालच तीनों साथ थे। सुबह अंडा सुनार को दिखाया। सुनार बोला, ऐसा सोना मैंने कभी नहीं देखा। अब हर दिन एक सोने का अंडा मिलने लगा। टूटी झोपड़ी पक्का मकान बनी, फटे कपड़े रेशम में बदले। पर दिल, वह और सूखा हो गया। अजीब बात यह थी, धर्मदास अब मुर्गी से बात करता। तू आई कैसे? तू कौन है? मुर्गी जवाब नहीं देती, बस देखती। गांव वालों की आंखों में ईर्ष्या भर गई। कसाई इतना अमीर, जरूर कोई काला जादू है। फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं। अब धर्मदास डरने लगा, अगर यह मुर्गी छिन गई तो? लालच ने कहा, एक बार में सब ले लो। उस रात मुर्गी उसके पास आकर बैठी। पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। धर्मदास का हाथ कांप गया। फिर वही पुरानी छुरी, वही खूनी हाथ। एक पल की खामोशी, और फिर जादुई मुर्गी गिर पड़ी। उसने पेट चीर डाला। अंदर कुछ नहीं, न सोना, न जादू, सिर्फ खून। अगले दिन घर में आग लग गई। सोना चोरी हो गया। धर्मदास फिर से वही गरीब आदमी बन गया। अब उसे नींद नहीं आती। हर रात वही मुर्गी सपने में आती। खामोश आंखें और सवाल। लोगों ने उसे पागल कहा। कसाई का काम बंद हो गया। वह अकेला रह गया। वह गंगा किनारे बैठा रहा, भूखा, कमजोर, रोता हुआ। एक साधु ने कहा, जो जीवन देता है वही पाता है, जो जीवन छीनता है वह सब खो देता है। धर्मदास ने छुरी फेंक दी। जानवरों को चारा देने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा। अब कोई सोना नहीं था, पर मन हल्का था। पहली बार उसे नींद आई। बाल सफेद हो गए, आंखें नम्र। वह बच्चों को कहानी सुनाता। कंदरपुर में आज भी कहा जाता है, भगवान जब देता है तो परीक्षा भी लेता है।